कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे
कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, श्री प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अध्याय 31 जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। न तथा अस्य भवेत् मोह बन्धं च अन्न प्रसंगतः योषित संगात् यथा पुंसा यथा तत्संगी संगतः। कोई तो गा सकते। यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। शब्दार्थ न नहीं तथा उस तरह से अस्य इस मनुष्य का भवे हो सके मोह मुग्धता बंध बंधन च तथा अन्य प्रसंगतः अन्य किसी वस्तु के प्रति आसक्ति से योषित संगात स्त्रियों के प्रति आसक्ति से यथा जिस तरह पुंसः मनुष्य का यथा जिस तरह तत्संगी स्त्रियों के इच्छुक पुरुषों के संगतः साथ से। अनुवाद अन्य किसी वस्तु के प्रति आसक्ति से उत्पन्न मुग्धता तथा बंधन उतने पूर्ण नहीं होते जितने कि किसी स्त्री के प्रति आसक्ति से या उन व्यक्तियों के साथ जो स्त्रियों के इच्छुक रहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की। स्त्रियों के प्रति आसक्ति इतनी दूषित होती है कि मनुष्य न केवल स्त्री के संगति से भौतिक जीवन के प्रति आसक्त हो जाता है अपितु इन स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने वाले पुरुषों की संगति से भी हो जाता है। हमारे बद्ध जीवन के अनेक कारण हैं, किंतु इनमें सबसे बड़ा कारण है स्त्रियों की संगति, जिसकी पुष्टि अगले श्लोक में हुई है। कलयुग में स्त्री संग अत्यंत प्रबल है। जीवन के पग पग पर स्त्रियों से पाला पड़ता है। यदि किसी को कुछ खरीदना है तो सारे विज्ञापन स्त्रियों के चित्रों से भरे रहते हैं। स्त्रियों के लिए मनोवैज्ञानिक आकर्षण अत्यधिक होता है, अतः लोग आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति अत्यंत लापरवाह है। चूंकि वैदिक सभ्यता आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है, अतः स्त्रियों की संगति की व्यवस्था सतर्कतापूर्वक की गई है। 4 सामाजिक विभाग आश्रम से प्रथम ब्रह्मचर्य, तृतीय वानप्रस्थ तथा चतुर्थ संन्यास में स्त्री संगति नितांत वर्जित है। केवल गृहस्थ आश्रम में सीमित प्रतिबंध के अंतर्गत स्त्रियों से मिलने जुलने की छूट प्राप्त है। दूसरे शब्दों में स्त्री संगति का आकर्षण ही बद्ध जीवन का कारण है, और जो भी इस बद्ध जीवन से मुक्त होना चाहता है उसे स्त्रियों की संगति से अपने को विलग कर लेना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखवितंस। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिनि
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वसत्वगतोऽपि वा यस्मरते पुंडरीकाक्षं सौभाग्यंत सचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हरे कृष्ण। तो सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की इस सुबह के भागवत कक्षा में। वैसे आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, तो बोलते समय अगर कुछ जीवा से कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो श्रोतागण से हम माफी मांगते हैं। वैसे हम जो भी बोलने वाले हैं वो प्रभुपाद के तात्पर्य से और वरिष्ठों से जो सुना है उसी के बारे में हम बोलने वाले हैं। अर्थात हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। एक लड़की थी, उसकी नई नई शादी हो गई थी और उस लड़के का अपने सास से जमता नहीं था, ननन से जमता नहीं था, देवर के साथ जमता नहीं था। तो वो सोच रही थी मुझे तो भाई अलग रहना है, इस घर में रहना नहीं, लेकिन मैं अपने पति को कैसे समझाऊं। तो वो क्या करने लगे, रोज पति की अच्छी तरह सेवा करने लगी। जब पति घर आता था उसको अच्छा चाह पानी सब देने लगी। तो एक बार उसने क्या किया, पति जब घर आए और शाम के समय वो टेरिस पे सोए थे और खुला आसमान, चांद आकाश में, बहुत ही वातावरण अच्छा था। और तब पत्नी ने क्या किया, अपने पति के पास गई और उसको उसके कान में कुछ बोलने लगी। तो तुकाराम महाराज इसके ऊपर बहुत ही अच्छा अभंग लिखते हैं। तो क्या क्या बोलते हैं तो अभी वो हम बताएंगे आपको। भरतारासाठी भार्या बोले गुज गोष्टी। तो पत्नी अभी पति को पट्टी पढ़ा रही है। भरताराशी भार्या बोले गुज गोष्टी, मज ऐसे कष्टी नहीं दूजी। पतिदेव आप तो काम पे जाते हो, लेकिन पता है इस घर में मेरे को कितना कष्ट है। अखंड तुमचं धंद्यावर मन, माझे तो हेळन करती सर्व। आपका तो सिर्फ आपके जॉब के ऊपर ही क्या है आपका ध्यान है, लेकिन घर में मेरा कितना कष्ट, कितने लोग मेरे तकलीफ देते हैं, आपको पता है क्या। जोडी तसा तुम्ही खाती ये रे चोर, माझी तो वो पोर हळहळती। आप इतना कष्ट करते हो, लेकिन आपके घर में जो आपका भाई है, आपकी बहन है, बैठ बैठ के खाते हैं, कुछ काम नहीं करते। तुमची व्याली माझी डोही होई पेटली, सदा दुष्ट बोली सोसेना। और आपकी माँ बार बार मुझे ताना मारते रहते हैं, अब मेरे को ये सहन नहीं होता। दुष्ट वृत्ति नंदोली सदा द्वेष करी, नांदो भी संसारी कुना सुखे। और आपकी बहन कितना तकलीफ देते हैं मेरे को, कितना सेवा लगाते हैं, काम करवाते हैं, अब मेरे को ये सहन नहीं हो रहा है। भावा दीर काही धड़ ना बोले ना, नांदा कोने खाले कैसे आता। और आपका जो भाई है वो भी मेरे से ठीक से बात नहीं करता। तो घर में सब ऐसा माहौल है, मैं कैसे घर में रह सकती हूँ। माझ्या अंग संगे तुम्हासी विश्रांती, मग धड़गते नहीं तुमचे। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं यहाँ पे रह रही हूँ, समझो मैं मर गई तो आपका ख्याल कौन करेगा। ठाकते ठोकते जीव मुठीत धरुनी, परत तुम्ही अजून न धरा लाज। मैं सिर्फ आपके लिए एक अच्छी तरह खाती पीती हूँ ताकि मैं आपको अच्छा दिखूं। वेगळे निघता संसार करेन, नहीं तर प्राण देते आता। अगर आप अभी मैं इस घर में नहीं रह सकती, अगर आप मुझे अलग कहीं तो रहने का इंतजाम करोगे तभी मैं रहूंगी, नहीं तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तुका मने कामाचं अंकित, सांगे मनोगत तैसा व्रते। और ये पति क्या है, अपने पत्नी के बातों में आ जाता है और इतने प्रेम से वो रात के समय बोल रही है। ज्यादा तो पत्नियां अपने पति को रात को ही पट्टी पढ़ाते हैं कि उस समय माहौल ज्यादा अच्छा होता है।
तो पति भी उसके बातों में आ जाता है, आकर्षित हो जाता है और वो कहता है तुम दुखी मत हो जाओ, कामाचा अंकित काते प्राप्त, तू का होते दुष्टित निरंतर, तू तू दुखी मत हो, माझे माय बाप बंधु हो बहिणी तुझ करती सीन त्यागिन मी। अगर मेरे माता पिता, मेरे बहन, मेरे भाई तुमको तकलीफ दे रहे हैं, अभी हम घर से बाहर जाएंगे, त्यांचे जरी तोंड पाहिनी मागता तरी मज हया घडव तुझी। फिर से मैं दोबारा अपने घर में नहीं आऊंगा, अगर आऊंगा तो आपके तुम्हारे हत्या का पाप मेरे को लगेगा। आणि सकाळी उठेन वेगळा निघेन वाहतो तुझे आने निश्चित, और मैं तेरी कसम खा के कहता हूं सुबह होने दो, सुबह होने के बाद हम क्या करेंगे, ये घर छोड़ देंगे, और एक बार हम अलग रहेंगे तो क्या करेंगे, वेगळे निघता घडीना दोरेने चुडा, तू तर माझ्या जन्माचा जोडा। माता पिता क्या है, इस जन्म के है, लेकिन तुम तो मेरे 7 जन्म के हो, 7 जन्म के बाद फिर रिन्यू करने का, तो तू तो मेरे 7 जन्म की क्या है, पत्नी है, ये माँ बाप क्या है। ताईत साकड़ी गळ्याची दोडी बाजूबंद जोड़ी हाथ से, और जब हम अलग रहेंगे तो मैं तुम्हारे लिए बाजूबंद लेके आऊंगा, गहने लेके आऊंगा, अच्छे अच्छे साड़ी लेके आऊंगा, वेनेचे जे नग सर्व करेन नको धरू सीन मती काही। हाँ, तू खुद को तकलीफ मत लो, सब सुबह के राह देखो, सुबह होने के बाद हम क्या करेंगे, घर छोड़ देंगे। नेसावीची साड़ी सोलारच मिली अंगीचे कांचोळी जाळिया फुले, तो अच्छी तरह आपको क्या दूंगा, कपड़े दूंगा, गहने दूंगा, तुम दुखी मत हो, सुबह होने दो, सिर्फ हम क्या करेंगे, फिर ये घर छोड़ देंगे और अलग से रहेंगे। तर तुका म्हणणे केला गाढव मनासी घातलेस, तो इस तरह पत्नी ने अपने पति को क्या बनाया, गधा बना दिया। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री के प्रति आसक्त हो जाता है तो इस तरह अपने माता पिता को क्या करता है, त्याग कर देता है। तो ये क्यों है, क्योंकि वो अपनी पत्नी के प्रति क्या है, आसक्त है। एक बार अकबर बीरबल के साथ कहीं जा रहा था, तब जब वो जा रहा था तो उनको अचानक झगड़े का आवाज सुनाई देता है। तो अकबर देखता है क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तो देखता है कि घर के सामने 2 पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे। तो जोर जोर से झगड़ा चल रहा था, आवाज बढ़ रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था पत्नी का। तो पति तो अच्छा हट्टा कट्टा 7 फुट का था, लेकिन पत्नी पूरी पतली थी, लेकिन वो अपने पति से डर नहीं रही थी। तो जोर से झगड़ा चल रहा था उनका, और जब ये झगड़ा क्लाइमेक्स पे चल गया तो पत्नी ने जोर से एक थप्पड़ मारी अपने पति को, और पति चुपचाप बैठ गया। तो जब ये दृश्य अकबर ने देखा तो उसका दिमाग घूम गया। वो कहने लगा बीरबल को, अरे बीरबल, ये देखो ये व्यक्ति 7 फुट का पूरा पहलवान है, और इसकी पत्नी इतनी पतली है, लेकिन फिर भी मार खा रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, ये क्या है। तो बीरबल ने कहा, राजन, ये जगत की ही रीत है, जो व्यक्ति नारी के प्रति आसक्त है उसको ऐसी थप्पड़ खाना पड़ता है। एक बार पति पत्नी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, तो बीच में गाड़ी के अंदर उनका झगड़ा चालू हो गया। तो पति ने सोचा इसको मार तो नहीं सकता, अभी क्या करूं मैं। तो बहुत ही क्रोध आया उसको, और सारा क्रोध उन्हें एक्सीलेटर पर डाल दिया। तो गाड़ी जोर से जाने लगी, जोर से भागने लगी। तो इतना तेजी से वो गाड़ी भागा रहा था, तो उसके पीछे पुलिस लग गई, क्योंकि इतने जोर से गाड़ी चला रहा था। फिर ओवरटेक करके गाड़ी को रोका। पुलिस ने कहा, आप इतने तेज से गाड़ी क्यों चला रहे हो। तो पति ने कहा, नहीं, मैं तो हमेशा 40-50 तक ही चलता हूं। पत्नी ने कहा, कितने बार कहा मैं 60 से आगे मत जाओ, सुनते ही नहीं। पति ने कहा, ये क्या ट्रैफिक पुलिस के सामने मेरे को बोल रही है। फिर भी चुप बैठ गए, अभी कुछ बोल नहीं सकते। फिर ट्रैफिक पुलिस ने बोला, अरे साइड का इंडिकेटर खराब है आपका, टूट गया है। तो पति कहता है, अभी हम टर्न ले रहे थे ना, वो टूट गया। पत्नी कहती, 1 हफ्ते से बोल रही हूं मैं बदलने के लिए, सुनते ही नहीं आप। तो पति का दिमाग घूम गया, अरे क्या मैं बार बार बोल रही बीच में से। तो डांटने लगते, चिल्लाने लगते। तो ट्रैफिक पुलिस कहते हैं कि आपके पति हमेशा आपको ऐसे चिल्लाते।
पत्नी कहती नहीं नहीं, जब पीते हैं ना तब चिल्लाते हैं। एक बार पति पत्नी गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और पति का बहुत खून बहता है, पत्नी का इतना बहता नहीं, तो उसको एडमिट करते हैं। तो उसको खून की जरूरत थी, तो डॉक्टर ने कहा इसको खून चाहिए, लेकिन किसी के साथ उसका खून मैच नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पत्नी का खून मैच हो रहा था। तो पत्नी ने कहा मेरा खून ले लो, मेरे पति को बचाओ। तो डॉक्टर ने उसका खून निकाला और पति को दे दिया। पति को होश में आया और डॉक्टर जाकर पति को कहने लगा आप कितने भाग्यशाली हैं, आपको ऐसी पत्नी मिलेगी। क्यों, क्या हो गया? आपका एक्सीडेंट हो गया था, आपको खून सब बह गया था और किसी का खून मैच नहीं हो रहा था, आपकी पत्नी का खून मैच हो गया, आपकी पत्नी ने आपको खून दिया। तो पति ने कहा डॉक्टर जी मैच तो होने ही वाला ही था, क्योंकि 25 साल से मेरा खून जो चूस रही है। एक संत कहते हैं नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचही नट मर कटकी नाही। तो वो संत कहते हैं कि जो पुरुष नारी के प्रति आसक्त है या नारी ने उसको वश में कर लिया है, वो उसको क्या करते हैं, बंदर के समान उसको क्या करते हैं, नचाते हैं। इस तरह की मदारी एक बंदर को नचाता है, उसी तरह पत्नी अपने पति को क्या करती है, शादी के बाद बंदर के समान नचाती है। और कलयुग में इसका प्रमाण ज्यादा ही है। कलयुग में हम देखते हैं बहु दाम सवारी ही दाम जति, विषया हरि लिंग नहीं रहती, विषया हरि लिंग नहीं रहती। तो कलयुग में क्या है, बहु दाम सवारी धाम जति। जो सन्यासी है वो बहुत धन खर्च करके क्या कर रहा है, बड़ा महल बना रहा है। विषया हरि लिंग नहीं रहती, उनके मन में कुछ वैराग्य नहीं है। तपसी धनवंत दरिद्र गही, तपसी धनवंत दरिद्र गही, कलि कौतुक तात न जात न कही, कलि कौतुक तात न जात कही। तो कलयुग में क्या हो रहा है, जो तपस्वी है वो धनवान बनते जा रहा है और गृहस्थ दरिद्र बनते जा रहा है। तो ये कलयुग का क्या है, लक्षण है। सुत मातु पिता तबलो, अबलान नदिक नहीं जबलो, सुत मात ही पातु पालनो, अबलान नदिक न जबलो। तो इसमें कहा है कि बेटा अपने माता पिता से तब तक प्रेम करेगा, कब तक, जब तक उसकी शादी हो जाती नहीं है। एक बार शादी हो गया तो बेटा अपने माता पिता को देखेगा भी नहीं है। तो अक्सर देखते हैं बेटा दिन भर जॉब के लिए जाता है, लेकिन शाम के समय जब वो अपने माता पिता से बातें करना चाहता है तो बाजू से पत्नी सिग्नल करती है, तो वो वो फिर रूम के अंदर चला जाता है, बाहर आता ही नहीं। तो इस तरह बेटा तब तक माता के ऊपर प्रेम करेगा कब तक, जब तक उसकी शादी होती नहीं। ससुरारी प्यारी लगे जब ते, ससुरारी प्यारी लगे जब ते, रिप रूप कुटुंब भय तब ते, रिप रूप कुटुंब भय तब ते। और शादी के बाद जो व्यक्ति होता है उसको ससुराल अच्छा लगता है। जो सास है वो उसको अपने माँ मानता है, ससुर जो है उसको पिता मानता है, और सास ससुर की क्या करता है, वो सेवा करता है, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करता। और माता पिता घर वाले उसको क्या लगते हैं, दुश्मन जैसे लगते हैं। कलिकाल बिहाली के मनुजा नहीं मानत को अनुजात, अनुजा नहीं मानत को अनुजात अनुजा। और कलयुग में लोग इतने क्या हो गए, कामुक हो गए हैं कि वो किसी भी स्त्री को क्या कर रहे हैं, कामुक नजरे से ही देख रहे हैं। तो इस तरह ये कलयुग का क्या है, लक्षण है। तो सारांश में तो कलयुग में लोगों का क्या है, हाल बेहाल है। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग में सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तक लोगों का ज्यादा तो ध्यान किसमें था, धर्म में था। धर्म का वो आचरण करते थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे और उनको जीवन का उद्देश्य पता था कि क्या है, भगवान की प्राप्ति करना है। लेकिन कलयुग में किसी को पता नहीं कि जीवन का उद्देश्य क्या है,
कलो शूद्र संभव। कलयुग में किसी को कुछ संस्कार नहीं है। कलयुग में अभी जीवन का उद्देश्य एक ही रहा है, वो क्या है? खाओ पियो और मजा करो। यावत जीवन सुगम जीवित भस्मीभूत शरीर कुत पुनरागमन विहित। कलयुग में अभी एक ही फॉर्मूला है, क्या? कैसे भी जाओ, आनंद से रहो, एंजॉय करो, मस्ती करो। लेकिन पैसा नहीं है, अब क्या करे? तो क्या है? चोरी करो, उधार ले लो, वापस मत दे दो। तो इस तरह इस कलयुग में जीवन का उद्देश्य भी क्या बन गया है? खाओ पियो मजा करो। तो कलयुग के लोगों का भी एक ही उद्देश्य है, क्या है? कुटुंब भरने न। अपने कुटुंब का क्या करना है? पालन पोषण करना है। और कुटुंब में कौन है? पत्नी है, बच्चे हैं। हाँ, तो पत्नी से, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एक व्यक्ति पत्नी से क्या होता है? आसक्त होता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या देते हैं? खाना देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, घर का ख्याल करते हैं, घर संभालते हैं। तो पत्नी के मोह आकर्षित से वो क्या होता है? आकर्षित होता है। और फिर वो बच्चों से आकर्षित होता है, उनकी तोतली भाषा में। इस तरह जीवन का उद्देश्य क्या है वो सब भूल जाता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो असल में जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण को प्राप्त करना। लेकिन सभी जन संन्यास नहीं ले सकते, इसलिए क्या है? गृहस्थ आश्रम है। अगर किसी को गृहस्थ जीवन यापन करना है तो घर में रहकर पति पत्नी मिलकर क्या करना है? भगवान का भजन करना है। लेकिन कलयुग में इसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो आज के श्लोक में कहा है, न तथा अस्य भवेत मोह बंधन च अन्य प्रसंगात योषित संगम यथा पुंसा यथा तत्व संगी संगम। इस संसार में बहुत सारे आसक्ति है, लेकिन सबसे बड़ी आसक्ति क्या है? स्त्री के प्रति आसक्ति है। तो यहाँ पे कहा है कि व्यक्ति बाकी सब आसक्तियों से मुक्त हो सकता है, लेकिन स्त्रियों के आकर्षण से मुक्त होना क्या है? बहुत ही कठिन है। तो स्त्री को माया का रूप कहा गया है। और माया का मतलब क्या है? जो सत्य नहीं उसको सत्य मानना, यही क्या है? माया है। और सारांश में माया का अर्थ क्या है? जो चीज हमको भगवान से दूर लेके जाते हैं उसको कहते हैं माया। तो माया के वैसे तो अनेक अलग अलग रूप है। किसी को ग्रह के प्रति आसक्ति है, किसी को प्रॉपर्टी के प्रति आसक्ति है, और किसी को घड़ी के प्रति आसक्ति है, किसी को पोस्ट पोजीशन के प्रति आसक्ति है। तो माया अलग अलग रूप में आकर क्या कर सकते हैं? व्यक्ति को भगवान से दूर लेकर जा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि भरत महाराज वो हिरण के प्रति आसक्त थे। सब कुछ घरदार उसने छोड़ दिया और वो जंगल में चले गए, लेकिन ये हिरण के प्रति आसक्त हो गए। रामायण में हम देखते हैं कि सीता माता हिरण के प्रति आसक्त हो गई। राम बगल में है, लेकिन उन्होंने क्या किया? हिरण के प्रति आकर्षण बढ़ गया और उन्होंने राम को खो दिया। इस तरह इस संसार में वैसे तो बहुत सारी आसक्तियां हैं, लेकिन इस सबसे बड़ी आसक्ति क्या है? स्त्री पुरुष का आकर्षण ही सबसे बड़ा क्या है? आकर्षण है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ स्त्री माया है। स्त्री के लिए पुरुष माया है और पुरुष के लिए स्त्री माया है। तो आज के श्लोक में खास करके स्त्री के बारे में कहा है। तो इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो स्त्री के आकर्षण से मुक्त हो। तो बड़े बड़े रथी, महारथी, ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता तक, ऋषि तक इस आकर्षण से बचे नहीं है। तो भगवान ने मूर्तिमंत माया का रूप ये क्या स्त्री का बनाया है, ताकि लोग इस संसार में फंसे और कष्ट भोगे। ऐसा कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ बनाया, पशु पक्षी दुनिया बनाई, लेकिन जब उन्होंने स्त्रियों को बनाया ना वो सोया ना दुनिया सोई। तो प्रभु रामचंद्र अपनी लीलाओं के माध्यम से दिखाते हैं, ब्रह्मचारी को वो ज्ञान देते हैं और गृहस्थों को भी ज्ञान देते हैं। तो ब्रह्मचारियों को क्या ज्ञान देते हैं? वो दिखाते हैं कि देखो कैसे एक स्त्री अपने जीवन में आती है तो व्यक्ति को कष्ट भोगना पड़ता है। और गृहस्थों को क्या ज्ञान देते हैं? वो दिखाते हैं कि अगर आपको स्त्रियों को स्त्री से शादी करना है तो उसकी जिम्मेदारी लेना भी क्या है? आवश्यक है। तो स्त्रियों की जो जरूरत है, कपड़े, बच्चे, गहने, वो उसको देना चाहिए। और उसके ऊपर जब संकट आए तो रावण के साथ लड़ने की ताकत भी हमारे में होना चाहिए। तो भौतिक जगत की तुलना एक जेल के समान की गई है। तो हम देखते हैं कि जेल में क्या होता है? व्यक्ति
हथकड़ी से क्या होता है, बंध जाता है। लेकिन इस संसार का जेल क्या है, तो कहा है कि जो मैथुन का सुख है वही इस संसार का क्या है, जेल है। तो भागवत में कहा है, पुंसा स्त्रिया मैथुन भाव एतम तयोर्मिति रति ग्रंथि माहु अथ ग्रह चित्र सुताप्त वित्त जनस्य मोहम अहम ममेति। तो इसमें कहा है कि व्यक्ति वैसे तो स्त्री पुरुष एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है और वो साथ में आ जाते हैं तो क्या होता है, उनका आकर्षण, उनका आसक्ति और बढ़ जाती है। और इस आसक्ति के कारण फिर बच्चे होते हैं, फिर घर चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। इस तरह उसका विस्तार क्या होता है, बढ़ता रहता है। और जिस तरह रेशम का कीड़ा क्या होता है, उस जाली में बंध जाता है, उसी तरह वह भी बंध जाता है। और तुकाराम महाराज कहते हैं, संसाराचा गाडा उडील तगड़ा थोड़ा। तो उसको लगता है आज मैं भजन करूंगा, कल भजन करूंगा, तो पूरा जीवन ऐसे चला जाता है, लेकिन कभी वो भजन नहीं कर पाते। कपिल भगवान कहते हैं, बलम पश्य माया स्त्री मैया जही तुम निशाम या करोति पराक्रांतम भ्रूमि जृंबे न केवलम। वो कहते हैं, मेरी माया की शक्ति से देखो, केवल अपने भवों को हिलाकर वो क्या करते हैं, एक पुरुष को क्या करते हो, अपनी मुट्ठी में लेते हैं। तो इतिहास में, पुराण में बहुत उदाहरण है। तो उदाहरण की तरफ हम देखते हैं राजा दशरथ महाराज। तो दशरथ महाराज के बारे में रामायण में बताया गया है कि बहुत ही महान पराक्रमी थे, धर्म के क्या थे, ज्ञाता थे। तो इनके बारे में कहा गया है, अवधपुरी रघुकुल मणि रावो वेद विदित तेहि दशरथ राम धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। तो दशरथ महाराज ये क्या थे, इनका नाम वेदों में विख्यात था। ये रघुकुल के क्या थे, शिरोमणि थे। और धर्म धुरंधर यानी धर्म के अच्छे क्या थे, पालन करने वाले थे। रघुकुल रीत सब चले आई प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अपने वचन को निभाने वाले थे और सब ज्ञान के वो भंडार थे। और सबसे अच्छा उनका गुण क्या था, हृदय भगति मति सारंग पानी। भगवान राम के प्रति उनको क्या थी, अपार भक्ति थी। तो दशरथ महाराज इतने महान पराक्रमी थे, सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन उनके हाथ में से क्या हो गया, एक गलती हो गई। क्या हो गई, वो कैकेयी के प्रति आसक्त थे। तो कैकेयी के प्रति आसक्ति के कारण क्या हो गया, उनको राम को खोना पड़ा और खुद के प्राण को भी खोना पड़ा। तो दशरथ महाराज इनका वो पहले स्वर्ग में जाते थे असुरों के साथ युद्ध खेलने के लिए। तब एक बार वो गए थे युद्ध खेलने के लिए, तभी वो युद्ध में पूरी तरह घायल हो गए थे। तभी कैकेयी ने उनको बचाया था। और जब उन्होंने उसको बचाया तो दशरथ महाराज ने कहा, मैं आपको आपको वर देना चाहता हूँ, तो कुछ तो वर मांगो। तो कैकेयी ने तो कुछ मांगा नहीं, उसने कहा जब समय आएगा तो मैं मांगूंगी। तो आगे जाकर हम देखते हैं कि राम का जब राज्याभिषेक होने वाला था और सब जन अयोध्यावासी सब खुशी में नाच रहे थे, लेकिन जब मंथरा को पता चला कि राम राजा बनने वाला है तो उसने आकर कैकेयी को क्या किया, भड़काया। तो कैकेयी कहने लगी, अभी मैं कैसे दशरथ को रोक सकती हूँ। तो मंथरा ने कहा, देखो आपको वरदान तो पता है ना, आपके पति ने 2 वरदान दिए थे, तो आज उसको मांग लो। तब मंथरा ने कहा, अभी आप क्या करो, गंदे कपड़े पहनो, अपना बाल खुला करो और गहने निकाल दो और कोप भवन में जाकर फर्श पे लेट जाओ। तो ऐसा कहने के बाद एक कैकेयी कोप भवन में चली गई, गहने सब निकाल दिया, गंदे कपड़े पहने, बाल खुला कर दिया और फर्श पे लेट गई। तो दशरथ महाराज उसको ढूंढते ढूंढते आ गए और देखा उन्होंने उसकी पत्नी ऐसे लेट गई है, रोटी है, तो उनको मनाने लगे। तो उनके साथ मीठी मीठी बातें करने लगे, उनके पांव भी छूने लगे, उनको गोद में लिया उन्होंने और कहा कि आपको क्या तकलीफ है, क्या समस्या है। तो कैकेयी कहने लगे, आप मेरी इच्छा कभी पूर्ण करते ही नहीं। तो दशरथ महाराज कहने लगे, अरे ऐसी कौन सी इच्छा नहीं, मैं आपकी पूरा नहीं करता, बोलो आपको क्या चाहिए। तो कैकेयी कहने लगे, नहीं आप सिर्फ बातें करते हो, कुछ देते हो कुछ नहीं। तो दशरथ ने कहा कि मैं राम की कसम खाता हूं, बोलो आपको क्या चाहिए। तो जब उन्होंने राम को कसम खाया तब दशरथ ने क्या किया, सब कैकेयी ने कहा कि
आपको क्या करना है, भरत को राज्य अयोध्या का राजा बनाना है। भरत अयोध्या का राजा होना चाहिए। और राम राम क्या होना चाहिए, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। एक तपस्वी के वेश में राम को क्या है, वन में जाना है। वो कितने साल के लिए, 14 साल के लिए। और जब ये दशरथ महाराज ने सुना, वो बेहोश हो गए। जब उनको होश में आया तो वो रोने लगे, उसको विनती करने लगे, उसके पांव छूने लगे, इतना सब करने लगे। लेकिन कैकेयी का हृदय बहुत ही क्या हो गया था, कठोर हो गया था। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो स्त्री बहुत ही सुंदर होती है उसका हृदय उतना भी क्या होता है, कठोर होता है। और दशरथ महाराज ये कैकेयी के प्रति इतने आसक्त थे क्योंकि वो देखने में क्या थे, बहुत ही सुंदर थी। उनको पहले लग रहा था कि मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, कितनी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अभी उनको पता चला कि कितने कठोर है। इस तरह इनके वचनों के कारण क्या हो गया, इनकी आसक्ति के कारण क्या हो गया, उनको राम को खोना पड़ा और खुद को भी खोना पड़ा। राजा मुचकुंद कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, इस संसार में सभी लोग स्त्री पुरुष के आकर्षण के कारण क्या है, मोहित है। या इस संसार के स्त्री पुरुष आपका भजन नहीं कर रहे हैं और पारिवारिक इसमें क्या है, बंधे हैं। हे प्रभु, हम पूरे जगत में घूमते रहते हैं, हम चक्रवर्ती है, सम्राट है, बड़े बड़े रति महारथी को हम क्या करते, धूल में डाल देते हैं, अपने कदमों में डाल देते हैं। लेकिन इतना पराक्रम करने के बाद जब हम अपने घर में आते हैं तो मैथुन सुख के लिए हमको अपनी पत्नी का क्या करना पड़ता है, एक पालतू पशु बनना पड़ता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि बड़े बड़े रति महारथी भी क्या है, स्त्री के प्रति आसक्त हो जाते हैं। नारद मुनि ये भगवान के महान भक्त हैं। तो कभी कभी हम देखते हैं कि माया भक्तों को भी क्या करते हैं, ग्रसित करते हैं। नारद मुनि वैसे हमेशा भगवान का नाम लेते जाते रहते हैं, हमेशा नाम भगवान का गुनगुन करते रहते हैं। तो सब जगह जिसको भी देखते हैं नारद, इसका मतलब है सबको भगवान क्या करते हैं, भगवान प्रदान करते हैं। तो एक बार नारद मुनि ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे, आकाश में विचरण कर रहे थे, तो हिमालय के कंदरा में आते हैं। और वहां पे आने के बाद उनको वो स्थान बहुत रमणीय दिखता है और उनको लगता है भाई यहीं पे मैं क्या करूं, अभी भजन करूं। तो वहां पे बैठ कर क्या करते हो, भजन करना चालू कर देते हैं। वो भजन कर रहे होते, लेकिन हम देखते हैं कि नारद मुनि को शाप है, वो एक जगह पे नहीं रह सकते। किसने शाप दिया उनको, दक्ष ने शाप दिया। दक्ष ने उनको शाप क्यों दिया, क्योंकि दक्ष के 10,000 पुत्र थे, उनको उन्होंने तपस्या के लिए भेजा था। और जब वो तपस्या के लिए गए थे, तपस्या से वापस आ रहे थे, तो बीच में नारद मुनि उनको मिल गए। तो नारद मुनि बोले कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा अभी हमने तपस्या किया है, अभी हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो नारद मुनि कहने लगे, अरे आपको पता नहीं कितना कष्ट है, कितना दुख है वो गृहस्थ जीवन में, कितना मगजमारी करना पड़ता है। आप लोगों ने इतना तपस्या किया, और करो और भगवान को प्राप्त करो, क्यों आप गृहस्थ जीवन में जा रहे हो। तो वहां से वो वापस भगवत प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। तो दक्ष को पता चलता है कि नारद मुनि के कारण क्या हो गए, मेरे पुत्र वापस नहीं आए। फिर 1000 पुत्र को जन्म देता है। फिर 1000 पुत्र लोग तपस्या करने जाते हैं, वापस वो आते हैं तपस्या करके। तो बीच में फिर नारद मुनि मिलते हैं और नारद मुनि बोलते अभी कहाँ जा रहे हैं आप, वो बोलते हम अभी शादी करने जा रहे हैं। तो नारद मुनि कहते अरे महाजन का तो सपन था, आपके भाई लोगों ने क्या किया, आप भी वही करो, जाओ आप तपस्या करो। तो फिर से वो तपस्या कर जाते हैं। अभी इस समय दक्ष का सिर क्या होता है, बहुत ही घूमता है। क्या है नारद, जब मैं बच्चे पैदा कर रहा हूँ और ये उसको ब्रह्मचारी बना रहा है। और नारद भी उनके सामने आ जाते हैं। तब तो उनका क्रोध का पारा बढ़ जाता है और दक्ष कहता है अरे तू साधु नहीं है, हाँ तूने मेरे पुत्र को भिक्षुक मार्ग दिखाया, एक भिखारी का मार्ग दिखाया, तू साधु नहीं है। दूसरे का घर में अच्छा चल रहा है, उसका तो आपको अच्छा दिखता नहीं, सबका घर बर्बाद करता रहता है। हाँ तू साधु नहीं है, तू ढोंगी है। साधु तो मैं हूँ, देखो घर में रह रहा हूँ, घर में रहकर भजन कर रहा हूँ ना मैं, हाँ इसमें क्या गलती है। और मुझे पता है पारिवारिक जीवन बहुत कष्टदायक है, बहुत तकलीफ है, सब पता है मेरे को। लेकिन जब तक व्यक्ति कष्ट नहीं भोगता, पत्नी के गाले नहीं खाता, तब तक वो कैसे उसको पता चलेगा कि संसार दुख में है। जब उसको पता चलेगा कि संकट इस संसार में बहुत दुख है, चिंता है, तभी उसके मन में विरक्ति आ जाएगी और तभी वो अच्छी तरह भजन कर सकता है। तो ये दक्ष का फिलोसफी है।
तो तो इस संसार में लोग भी ऐसे कहते हैं, संभोगातुन समाधि, अर्थात अच्छी तरह भोग कर लो, इंद्रियों को पहले संतुष्ट करो, फिर भजन में लग जाओ। लेकिन भागवत में जगह कहा है कि अग्नि में अगर घी डालते जाएंगे तो कभी अग्नि बुझने वाली नहीं, और भड़क जाएगी। तो इस संसार में चार प्रकार के लोग रहते हैं। एक सुनकर सुधरते हैं, एक एक देखकर सुधरते हैं, एक अनुभव करके सुधरते हैं, और कुछ लोग सुधरते नहीं। जैसे चोरी करना पाप है, चोरी करने के बाद जेल में जाना पड़ता है, तो कुछ लोग सुनते हैं, चोरी नहीं करते। कुछ लोग देखते हैं कि जिसने चोरी किया है उसको पिटाई हो रही है, सब लोग उसको मार रहे हैं, उसको जेल में डाला है, तो देखकर वो घबरा कर वो चोरी नहीं करता। कुछ लोग सोचते मैं अनुभव करता हूँ, और जाकर वो चोरी करता है, फिर उसको पकड़ते हैं, फिर उसको ठोकते मारते हैं, फिर समझ में आता है भाई सही में चोरी नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं, कितने बार भी मारो, कितने बार भी जेल में डालो, कितने बार भी बाहर आता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस संसार में ऐसे ही है। हाँ, दिल्ली का लड्डू खाए वो पछता है, ना खाए भी वो पछता है। ऐसा कहते हैं कि दिल्ली में 50 रुपए का लड्डू मिलता है, उसमें बादाम पिस्ता बहुत कुछ होता है, और जो लेता है वो खाने की कोशिश करता है, लेकिन खा नहीं पाता क्योंकि इतना बड़ा होता है, चबाने को भी बहुत तकलीफ होता है। अरे गलती से उसने चबा भी लिया तो हजम करने के लिए उसको तकलीफ होती है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो देखते ही बैठता है, अरे मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला, हमेशा दुखी रहता है। जैसे एक बार एक चूहा एक पिंजरे के अंदर गया, क्योंकि अंदर एक भजे रखा था, तो भजे खाने के लिए गया, अंदर अटक गया, बाहर नहीं आ पा रहा था, अंदर ही खाता बैठा, अभी बाहर तो जा नहीं सकता, क्या करे अभी। तो अभी और एक चूहा आ गया और देख रहा है, वाह कितना मजा कर रहा है, भजी खा रहा है, गरम गरम खा रहा है, मैं भी जाता हूँ। अंदर का बोलता है अरे मत आओ, इधर एक बार आओगे ना बाहर नहीं जा सकते। अरे अरे तू इतना मजा कर रहा है, तू मेरे को बोल रहा है मैं भी आता हूँ। तो इतना बोलता है लेकिन वो सुनता नहीं। तो अंदर जो बोल रहा है यहाँ पे सुख नहीं, और बाहर जिसको खाने को नहीं मिल रहा है वो क्या कर रहा है, खाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह संसार में तो दक्ष का फिलॉसफी क्या है, पहले लात खाओ फिर सुधरो। तो इस तरह दक्ष उनको शाप देता है कि एक जगह पे नहीं ठहर सकते, लेकिन फिर भी इस जगह पे अभी क्या कर रहे हैं, नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं, लेकिन दक्ष का शाप उनको नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? तो कहते हैं सुमरिति हरि श्राप गति बादी, सहज विमाल मन लागी समाधि। क्योंकि नारद मुनि भगवान का ध्यान कर रहे थे, इसलिए उनको ये शाप कुछ लगा नहीं। तो नारद मुनि भगवान का ध्यान कर रहे थे, पूरा तल्लीन थे भजन में, तो टेंशन आ गया किसको, इंद्र को लगा शायद ये अभी मेरा पोस्ट लेना चाहता है। तो उन्होंने बहुत सारे अफसरों को भेजा, जाओ इसका तपस्या क्या करो, भंग करो। तो बहुत सारे अफसर आ गए, कामदेव भी आ गए, बहुत सारे बाण उसके ऊपर मारे, बहुत सारा रमणीय वातावरण निर्माण किया, लेकिन वो नारद का मन वो हिला नहीं पाए। तो इंद्र ने देखा अरे क्या है कि नारद मुनि तो पूरा भगवत भावना में तल्लीन है, इसका तपस्या भंग करना बहुत ही कठिन है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो इंद्र भी बहुत क्या है, बुद्धिमान है, किसका कैसे पतन करना उसको पता है। तो नारद ने देखा ये तो काम भावने से तो इनका पतन नहीं होगा, तो अभी मैं क्या करता हूँ, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, इसका गुणगान करता हूँ। और इंद्र उसका गुणगान करने लगे, वाह नारद मुनि वाह, अभी तक कितने रति महारथी आ गए, वो कामदेव के सामने कुछ टिके नहीं, इवन शिवजी भी आए वो भी टिके नहीं, लेकिन आपने काम पे विजय प्राप्त किया। तो अब तक उन्होंने आंख नहीं खोली थी, लेकिन इतना गुणगान करने के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली, और नारद को लगने लगा अरे सही में शिवजी तक अपने काम के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, मैंने काम पर विजय प्राप्त किया। और वो सीधा जब छोड़ दिया, उन्होंने सबको बताने लगे देखो मैंने काम पे विजय प्राप्त किया। ऐसे बोलते बोलते शिवलोक चले गए, और शिवलोक में गए और कहने महादेव जी क्या आपको पता है? महादेव ने कहा क्या है, क्या समाचार है? वो कामदेव आया था, मैं भजन कर रहा था, लेकिन मैं अपने आंखें नहीं खोला है, मैंने काम पे रोज क्या है, विजय प्राप्त किया। और भोलेनाथ आपने भी काम पे विजय प्राप्त नहीं किया, लेकिन मैंने क्या किया है, काम पे विजय प्राप्त किया। तो शिवजी तो बहुत नम्र है, कुछ बोले नहीं, शांत रहे। शिवजी ने कहा मेरे को बोला है, लेकिन भगवान विष्णु को मत बोलना। तो नारद को लगा शायद इनको ईर्ष्या लग रही है मेरे प्रति। तो उन्होंने जाकर भगवान विष्णु को कहा हे प्रभु क्या आपको पता है? वैसे तो आपको सब पता है, फिर भी भगवान विष्णु कहने लगे क्या है, क्या समाचार है? मैं आपकी तपस्या कर रहा था, ध्यान कर रहा था, वो कामदेव आ गए,
लेकिन मैं उन्हें काम पर क्या किया, विजय प्राप्त किया, मैं परास्त नहीं हुआ। तो भगवान जान गए कि नारद मुनि को क्या आ गया, अभी घमंड आ गए। तो भगवान तो कुछ बोले नहीं, शांत रह गए और नारद मुनि वहां से चले गए। तभी भगवान ने क्या किया, एक माया रची, एक भव्य से माया नगरी निर्माण किया। तो नारद मुनि जा रहे थे तो रास्ते में उनको माया नगरी दिखी, तो उनको तो पता नहीं माया नगरी है करके, तो उसके अंदर चले गए। तो नारद मुनि सोचने लगे, मैं यहाँ पे अक्सर आता जाता रहता हूँ, लेकिन कभी देखा नहीं है यहाँ पे ये नगरी थी। तो अंदर जाते हैं तो वहां पे एक राजा था, उसका नाम था शीलनिधि राजा। तो राजा उनका स्वागत करता है, नारद मुनि आइए आइए, बहुत अच्छे समय पे आ गए। तो नारद मुनि ने कहा, क्या अच्छा समय क्या है? उसने कहा, मेरी एक बेटी है, उसका नाम है विश्व मोहिनी, उसका कल स्वयंवर है, तो कृपा करके आप आइए और उनका आशीर्वाद दीजिए। तो उसको उसके बेटी को बुलाया और उसकी बेटी बहुत ही सुंदर थी, विश्व मोहिनी, यानी वो पूरी मिस यूनिवर्स थी। तो इतनी सुंदर थी, तो नारद मुनि ने उनको देखा तो उससे वो आकर्षित हो गए और वो सोचने लगे, भाई इसका कल स्वयंवर है, काश में ये मेरी पत्नी बदलती कितनी अच्छी होती। तो नारद मुनि कहा, ठीक है ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूँ, और वहां से चले गए। और चले गए तो सीधा वैकुंठ चले गए और भगवान को कहने लगे, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की, आपके नामों का ही प्रचार करता रहता हूँ, और हे प्रभु, मैं तो अक्सर देखता हूँ, मैं कैलाश में जाता हूँ, वहां शिव जी अपनी पत्नी के साथ है, ब्रह्मलोक जाता हूँ, वहां ब्रह्मा जी पत्नी के साथ है, वैकुंठ में आता हूँ, आप भी पत्नी के साथ है, तो सब जन अपनी शादी किया, तो मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भी शादी करता हूँ। तो प्रभु, मेरी एक इच्छा है। भगवान ने कहा, क्या इच्छा है? मेरे को शादी करना है। तो भगवान ने कहा, अरे आपने तो काम पर विजय प्राप्त किया है ना? नहीं, वो सब सही है, लेकिन मुझे अभी क्या करना है, शादी करना है। तो मैं क्या करूं आपके लिए? तो उन्होंने कहा, कल स्वयंवर है, तो मुझे एक ऐसा सुंदर रूप दीजिए ताकि वो विश्व मोहिनी क्या करे, मेरे को ही क्या करे, हाथ डाले। हे प्रभु, कुछ समय के लिए आपका ही रूप मेरे को दे दीजिए, हरि का रूप दीजिए। तो भगवान ने कहा, ठीक है, आपके लिए जो अच्छा होगा मैं करूंगा, तथास्तु। और फिर नारद मुनि वहां से चले गए। तो नारद मुनि को भगवान ने रूप दिया, कैसा रूप दिया? बंदर का रूप दिया। और नारद मुनि को लगा कि मैं बहुत ही अभी क्या बन गया, सुंदर बन गया। तो उन्होंने अपना तंबूरा पिंबरा बाजू छोड़ दिया, सापरा निकाल दिया और अच्छा राजा का ड्रेस पहनकर वो स्वयंवर में चले गए। तो स्वयंवर में जब चले गए तो सभी लोग देख रहे थे कि एक बंदरवासी आ गया है स्वयंवर में। सभी लोग उसको देखकर हंस रहे थे। तो नारद को लगा शायद वो मेरे रूप के ऊपर क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मैं कितना सुंदर हूं ये देखकर हंस रहे हैं। तो जब वो आ गए, स्वयंवर चालू हो गया, अब विश्व मोहिनी आ गए। जब वो आ गई तो उसने देखा बंदर को, बंदर जैसा रूप उन्होंने देखा तो बहुत क्रोधित हो गए, अरे ये बंदर को किसी ने इनवाइट किया? तो अपने सखियों को कहने लगे, ये बंदर इधर क्यों आ गया? तो नारद मुनि दूर से देखने लगे, उसको लगा शायद वो मेरे को इशारा कर रही, अपने सखियों से कह रहे कि ये देखो कितना सुंदर है। लेकिन वो आ गई, लेकिन वो गले में हार डाला नहीं, आगे जाने लगी। तो फिर से नारद मुनि के सामने आ गए, फिर से डाला नहीं। तो अंत में भगवान विष्णु वहां पे आ गए। तो विष्णु मोहिनी भाग कर चली गई और भगवान के गले में उसने क्या किया, हार डाला। तो जब उन्होंने भगवान के गले में हार डाला तब नारद मुनि का दिमाग घूम गया, अरे ये क्या है? मैं शादी करना चाहता था लेकिन भगवान विष्णु ने इसके साथ शादी कर दिया। और भगवान विष्णु उसको लेकर जाने लगे। तब तक वहां पे शिव जी के दो गण थे और वो कहने लगे, अरे तेरा मुंह देखा क्या, जाके आईने में मुंह देख, एक बंदर जैसा तेरा मुख है और तू शादी करना चाहता है। तो नारद मुनि जाकर उन्होंने पानी भी देखा तो उनका मुख बंदर जैसा था। तो और वो क्रोधित हो गए, मैंने भगवान को अच्छा रूप मांगा था, उन्होंने क्या रूप दिया? इतने सालों से मैंने भजन किया, इनके नामों का ही प्रचार करता हूँ, देखो मेरे जीवन में उन्होंने क्या दुख दिया। और भगवान को कहा, कहाँ जा रहे हो, रुको, मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहे हो? वैसे उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मन में अपने उसको पत्नी माना था। और भगवान को कहने लगा, हे प्रभु, आपकी मैंने इतनी भक्ति की और इसका ये आपने मुझे दे दिया, ऐसा कपट किया आपने। मैं आपको शाप देता हूँ कि अगले जन्म में आपको भी आपकी पत्नी से क्या होगा, विरह होगा। और ये बंदर जैसा मुख दिया है तो बंदर जैसे वानर ही आपकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो इस शाप के कारण हम देखते हैं कि अगले जन्म में, अगले अवतार में भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया और इस अवतार में सीता से उनका क्या हो गया, विरह हो गया। तो जब नारद ने उनको शाप दिया तो भगवान ने सारी माया क्या हटा दिया
और जब माया हटा दिया तो ना वहां पे विश्व मोहिनी थी, ना उनका वहां पास राजमहल था, सिर्फ नारद और भगवान विष्णु ही थे। तब नारद मुनि को पता चला ये सब क्या था, माया था। और वो भगवान को कहने लगा, प्रभु ये क्या है? तो भगवान ने कहा, हे नारद, आपको गर्व हो गया था, तो आपका गर्व अभिमान मिटाने के लिए मैंने सभी लीला रची। वैसे नाम विश्व मोहिनी है, ना कुछ महल है। तो नारद ने कहा, वो सब ठीक है प्रभु, लेकिन फिर भी आपने मुझे शादी क्यों नहीं करवा दिया? तो भगवान ने कहा, हे नारद जी, जो मेरा भजन करता है मैं उसके हमेशा रक्षण करता हूँ। इस तरह एक बच्चा अग्नि को छूने का प्रयास करता है या कभी कभी सांप को छूने का प्रयास करता है, तो माँ क्या करते हैं, उसको उस खतरे से बचा देते हैं, उस चीज को हटाती है। उसी तरह मैं भी क्या करता हूँ, जब जब मेरे भक्तों के जीवन में कुछ ऐसी चीज आते हैं खतरे वाले, उसको क्या करता हूँ, मैं हटाता हूँ। तो स्त्री की तुलना क्या है, अग्नि से की गई है। अगर कोई व्यक्ति स्त्री के प्रति आसक्त है, बहुत ही आसक्त है, तो उसका हाल वैसे ही होता है जैसे पतंग का होता है। तो पतंग को अग्नि बहुत आकर्षित करते हैं, उसमें वो मर जाता है। तो स्त्री का शरीर मुलायम होता है, तो सांप का शरीर भी क्या होता है, मुलायम होता है। अगर मुलायम करके अगर सांप को छुएंगे तो सांप क्या करेगा, उसको डस लेगा। उसी तरह अगर कोई स्त्री के स्पर्श से आकर्षित होता है तो 84 लाख यूनिट उसको घूमना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं, काम क्रोध लोभ आदि मत प्रबल मोह की धारी, तीन मोह अति दारुण दुखद माया रूप नारी। तो काम क्रोध लोभ ये तो लोग व्यक्तियों को इस संसार में बांध के रखते हैं, लेकिन ये स्त्री रूपी जो माया है ये व्यक्ति को बहुत ही दुख देने वाली है। अवगुण मूल शूल पद प्रमदा सब दुख खानी, ताते किन्न निवास मोनी मैं सब जिय नानी। तो वो कहते हैं कि हे नारद, सारे दुखों का मूल कारण क्या है, स्त्री के प्रति आसक्ति। इसलिए मैंने आपको इस चीज क्या किया है, बदल दिया है। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है। तो इस संसार में हर कोई स्त्री के प्रति क्या है, आसक्त है। वैसे कहा गया है कि हम शरीर नहीं, हम कौन है, आत्मा है। और आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है। जब आत्मा स्त्री के शरीर में जाता है तो स्त्री के जैसे व्यवहार करता है, वही आत्मा जब पुरुष के शरीर में आता है तो पुरुष के जैसा व्यवहार करता है। तो भगवान ने स्त्री और पुरुष को बनाया है ताकि अगर किसी को कृष्ण नहीं चाहिए, किसी को कृष्ण भजन नहीं करना है, तो वो इस संसार के मोह में के फंस जाता है। तो इस संसार में सभी लोग क्या है, स्त्री के प्रति आसक्त है, लेकिन एक ही व्यक्ति स्त्री के प्रति आसक्त नहीं, वो कौन है, वो भगवान नारायण है। केवल भगवान ही है जो स्त्री के प्रति आसक्त नहीं है। और जिसने भगवान की कृष्ण के शरण ली है, वही व्यक्ति इस संसार के सारे आकर्षण से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। तो हम देखते हैं कि अर्जुन जब स्वर्ग में चला गया तो उर्वशी उनकी तरफ आसक्त हो गई थी। उर्वशी आसक्त हो गई, लेकिन अर्जुन ने उनको क्या करा, माँ की तरफ माना। और हरिदास ठाकुर, हम देखते कि उनको भी एक वेश्या आ गई उनको विचलित करने के लिए, लेकिन हरिदास ठाकुर भी उनका हमेशा भगवान के नाम चिंतन में मग्न थे, तो वो भी इस आकर्षण से क्या हुए, मुक्त हो गए। तो इस संसार में वैसे देखा जाए बहुत सारे आकर्षण है, लेकिन ये इन सारे आकर्षणों से मुक्त होना है तो क्या करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कृष्ण मतलब क्या है, सर्व आकर्षक, जो सबको आकर्षित करते हैं, जब व्यक्ति इसके आकर्षण कृष्ण के प्रति आसक्त होता है, तभी इस संसार के सारे आसक्ति से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्ण।